सूरजमुखी घाटी नाम के एक छोटे से ग्रामीण इलाके में मकई की खेती के लिए समर्पित भूमि का एक विशाल विस्तार मौजूद था। जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक फैले हुए खेत उनके सुनहरे डंठल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। नगरवासी अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए इस मकई पर निर्भर थे और इसने उनके दैनिक जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। सनफ्लावर वैली में मकई की कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी, जब शहर को पहली बार दृढ़ निश्चयी अग्रदूतों के समूह द्वारा बसाया गया था। उन्होंने उपजाऊ मिट्टी और आदर्श जलवायु की खोज की, जो सुनहरे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त थी। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने दिन रात मेहनत की, आशा के बीज बोए और अपने परिश्रम का फल प्राप्त किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, मक्का शहर की परंपराओं और लोक कथाओं में गहराई से समाहित हो गया। शहरवासियों ने एक वार्षिक मकई महोत्सव का आयोजन करके इसके महत्व का जश्न मनाया, एक खुशी का अवसर जिसने सभी को एक साथ लाया। यह त्योहार रंगों का एक जीवंत तमाशा था। संगीत, नृत्य और निश्चित रूप से स्वादिष्ट मकई आधारित व्यंजनों की बहुतायत से भरा हुआ था। हालांकि एक वर्ष सूरजमुखी घाटी विनाशकारी सूखे की चपेट में आ गई थी। वर्षा की कमी से मक्के के खेतों को खतरा हो गया और फसलें मुरझाने लगीं। शहरवासी भारी मन से देख रहे थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके भरण पोषण का स्रोत फीका पड़ गया था। हताशा हवा में लटकी हुई थी और एक बार जीवंत त्योहार एक दूर की याद की तरह लग रहा था। इस निराशा के बीच लिली नाम की एक जवान लड़की ने निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। अपने असीम आशावाद और प्रकृति की शक्ति में अटूट विश्वास के लिए जानी जाने वाली लिली ने मकई के खेतों को बचाने और सूरजमुखी घाटी में समृद्धि वापस लाने के लिए एक व्यक्तिगत मिशन शुरू किया। अपनी अडिग भावना और जमीन से गहरे जुड़ाव के साथ वह एक समाधान की तलाश में निकल पड़ी। लिली ने आशा के किसी संकेत की तलाश में इसके नुक्कड़ों और सारसों की खोज करते हुए घाटी के मध्य में उद्यम किया। एक दिन जब वह बंजर खेतों के माध्यम से ट्रैकिंग कर रही थी, तो वह एक प्राचीन नुकीले पेड़ से टकरा गई। इसकी शाखाएं मुड़ी हुई और अपक्षयित थीं, फिर भी इसके तने से ज्ञान की हवा निकल रही थी। पेड़ के पास जाकर लिली ने सूरजमुखी घाटी के संघर्ष की कहानी साझा करते हुए अपनी परेशानियों को फुसफुसाया। उसके आश्चर्य करने के लिए पेड़ ने जवाब दिया। उसकी आवाज कोमल लेकिन शक्तिशाली थी। बच्चे, उसने कहा, तुम अपने भीतर आशा का सार लिए हुए हो, लेकिन मकई के खेतों को पुनर्जीवित करने के लिए तुम्हें प्रकृति की फुसफुसाहटों को ध्यान से सुनना चाहिए। पेड़ के शब्दों से प्रेरित होकर लिली ने अपने आसपास की दुनिया की प्राकृतिक लय का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने हवा के नृत्य और पक्षियों के गायन की सिम्फनी पर ध्यान दिया। वह कीड़े मकोड़ों के रूप में बिना थके परागित फूलों को देखती थीं, जीवन को एक फूल से दूसरे में स्थानांतरित करते हुए। और इन अवलोकनों के भीतर उसने एक गहन सत्य की खोज की, सभी जीवित चीजों की अंतर संबद्धता। नए ज्ञान के साथ लिली ने शहर के लोगों को ललकारा, उनसे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए सिंचाई चैनल खोदे और परागण बढ़ाने के लिए मधुमक्खियों की मदद ली। उन्होंने मकई के विकास का समर्थन करने वाले वातावरण को बढ़ावा देने के बजाय जमीन के साथ काम करना सीखा। दिन हफ्तों में बदल गए और घाटी में बदलाव देखा गया। आसमान खुल गया, सूखी जमीन पर जीवन देने वाली बारिश की बौछार कर दी। मकई के खेतों ने जीवन शक्ति के विस्फोट के साथ जवाब दिया। उनके डंठल नए सिरे से सूरज की ओर बढ़ रहे थे। सूरजमुखी घाटी एक बार फिर जीवंत हरे रंग के समुद्र में सजी थी। जैसे जैसे कॉर्न फेस्टिवल नजदीक आया, शहरवासी नए उत्साह के साथ तैयार हुए। उन्होंने सड़कों को रंग बिरंगे बैनरों से सजाया और ताजे भुने मकई की मीठी महक ने हवा भर दी। यह लचीलापन, एकता और पृथ्वी के उदार उपहारों का उत्सव था। लिली, वह युवा लड़की जिसने परिवर्तन की चिंगारी सुलगाई थी, भीड़ के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। उसने कहानी साझा की, सूरजमुखी घाटी के संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों पर विजय का। उन्होंने शहरवासियों की अटूट भावना और दृढ़ संकल्प की बात की, जो अपने प्यारे मकई के खेतों को पुनर्जीवित करने के लिए एक साथ आए थे। लिली के शब्द एकत्रित समुदाय के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुए। उन्हें उनकी सामूहिक शक्ति और प्रकृति से उनके संबंध के महत्व की याद दिलाई। उन्होंने उसे आशा और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में पहचानते हुए उसकी सराहना की। मकई महोत्सव खुशी और कृतज्ञता की एक नई भावना के साथ शुरू हुआ।
शहर के अविश्वसनीय पुनरुद्धार को देखने के लिए उत्सुक, निकट और दूर से लोग सूरजमुखी घाटी में आते थे। उत्सव हंसी, संगीत और प्यार और देखभाल के साथ तैयार किए जा रहे मकई के व्यंजनों